पक्ष है वो अभी तक आप लोगों तक पहुंचा नहीं है। फर्स्ट, उसके बाद पहली एफआईआर हुई, सेकंड एफआईआर हुई अगेंस्ट माय पेरेंट्स, ब्रदर एंड मी। तो ये सारी डिटेल्स एक्चुअली आज तक कभी इतनी खुल के आई नहीं है और बड़ा कन्फ्यूजन सा लोगों के मन में भी है कि मतलब एग्जैक्टली इस केस में हो क्या रहा है, किसका पक्ष क्या कहना चाह रहा है, क्या ये सही है, क्या ये झूठ है। ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एकदम से हो गई थी, सो मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अगले दिन तो आप लोगों में से कितने लोगों ने फ़ोन किया कि सर आप अपना पक्ष बताइए। मुझे एक्चुअली महीने लग गए टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो किया भी गया था उसके पीछे भी बहुत महीनों की प्लानिंग थी। इट वॉज़ नॉट कि एक दिन में आपके ऊपर केस लगाया जाता है। एक केस का जवाब बनाने में, मतलब मुझे देने में अगर 2-2, 3-3 महीने लग रहे हैं तो बनने में कितना टाइम लगता है। और अगर 24 घंटे में आपके पास 3-3 केस रेडी हैं तो इसका मतलब कि कुछ और हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने सोचा और अगले दिन ये कर दिया। और जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हादसा हो, जो FIR 1 में जो झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरे ऊपर किया गया, रात को ये चीज़ हम लोग पुलिस स्टेशन में है, अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें से आप लोगों में से कितने लोगों ने बताया कि हमें फ़ोन करके बुलाया गया इस चीज़ के लिए। तो कौन एक नॉर्मल जिसके साथ अगर ऐसा कोई हादसा होता है अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होता है? मतलब मुझे तो बड़ा डाउट है इस चीज़ में कि मतलब हाउ डू यू डू इट। आई वोंट बी एबल टू डू इट। तो आई जस्ट गो सीक्वेंस वाइज। पहले वाले FIR के बारे में तो वैसे भी कोई बात हो ही नहीं रही है जहाँ से इस चीज़ शुरू की गई, क्योंकि उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी, जो सबूत हैं, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उसका केस जो है वो तो अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो लिटिल पॉइंट वाइज टुडे बिकॉज मैटर इज़ इन लिटिगेशन। सब कुछ मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ चीज़ें मैं अब कह सकता हूँ क्योंकि ये कोर्ट में लगा दी गई है पिछले महीने। ठीक है। सो जो हमारी सेकेंड FIR हुई थी अगेंस्ट मेरे मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, ये काफ़ी कन्फ्यूजन ये क्रिएट किया गया है। हाँ नहीं, ये धाराएं ना करण के ऊपर लगाई थी, ये धारा ना निशा ने पेरेंट्स के और ब्रदर के अगेंस्ट नहीं लगाई थी। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है एंटीसिपेटरी बेल का। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ समबडी हियर टू जस्ट अनाउंस इट, बिकॉज आज मैं वो ऑर्डर लेकर आया हूँ। लोगों को यही कहा जाता है नहीं ये धारा मैंने करण पे लगाई थी, उसके पेरेंट्स के मतलब उनके ऊपर तो लगाई नहीं गई है। सो द सेकेंड FIR की मैं सिर्फ धाराएं आपको बता देता हूँ अगेंस्ट माई फादर, मदर एंड छोटे भाई की। सो द फर्स्ट धारा इज 498A विच इज़ फॉर डाउरी। 377 बड़ा संगीन वाला ये IPC है। 377 इज़ अननेचुरल सेक्स, जो कि चारों पे लगा है। चारों पे लगने का मतलब है कि हर एक के साथ इंडिविजुअली, मतलब फादर ने निशा के साथ, मदर ने निशा के साथ, एक औरत ने निशा के साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपन्स। ब्रदर ने निशा के साथ, मैंने निशा के साथ। तो ये 377 सेक्शन लगा है। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस सेक्शन बेटर। 406, 323 विच इज़ अ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। 504, 506 criminal intimidation and 34 criminal conduct of IPC. So if I can take your help just to show you this order, because मतलब वैसे भी मैं आप लोगों को ये ऑर्डर नहीं दिखा सकता, बट आई एम जस्ट गोइंग टू, इफ यू कैन जस्ट रीड, ये क्या नाम लिखे हैं 3? Okay, number 2 is Mrs. Beela Ajay Mehra. My mother. Yeah. Number 3 is Mr. Ajay Mehra. My father. And applicant number 4 is Mr. Kunal Ajay Mehra. My younger brother. इनको मिली है एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है। किन सेक्शंस में मिली है? एंड द ऑफेंस इज 498A सेक्शन 377, 406, 323, 504, 506 and 34 of the IPC of the following. Yeah. जी, थैंक यू। तो ये ऑर्डर है, ये सारी धाराएं लगी हैं जो मैम ने अभी पढ़ी आप सबके सामने। तो ये धाराएं लगी हैं, तो ये कहना बार बार कि नहीं मैंने उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं किया और सिर्फ करण के अगेंस्ट किया है, तो बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर लगाया क्या गया है? यू नो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। और अगर पेरेंट्स के ऊपर धाराएं नहीं लगाई हैं तो फिर एंटीसिपेटरी बेल उनको कैसे मिली है और क्यों मिली है, क्यों दी गई है? जब धारा ही नहीं है तो फिर क्यों आप मांग रहे हैं? ये ज़रा सोचने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज़ बोल दी जाती है। ऑफकोर्स मीडिया एक माध्यम है जहाँ से हम एक बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बट एक परसेप्शन बड़ा जल्दी से क्रिएट हो जाता है बिकॉज आज हमारे पास सारे हथियार हैं।
मतलब इंस्टाग्राम है, इधर है, यहाँ पोस्टिंग होती है, वहाँ